बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? आपकी फरमाइश पर बहुत ही मज़ेदार आलू के पराठे बन रहे हैं। तो जनाब शेफ़ स्पेशल लजीज़ आलू के पराठे तो ये सीखेंगे, बहुत ही अलग स्टाइल में है। आपको ये रेसिपी सीखकर बहुत ही खुशी होगी और जब पकाएंगे तो बहुत ही खुश होंगे। इसके अलावा इसके साथ हम सर्व करने वाले हैं मैंगो लस्सी या आम की लस्सी। तो मज़ा आएगा आपको ये सारी चीज़ें पका के। आपको ये नाश्ते के लिए, दोपहर के खाने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी। पका के आपकी जान छूट जाएगी। सुबह कोई पका के रख दे, नाश्ते में भी खिलाएं, दोपहर को भी खिलाएं, कोई बोर नहीं होगा। ठीक है जी। क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, आलू उबले हुए मैंने लोग आमतौर पे आप भी उबले हुए आलूओं से बनाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने उबले आलूओं से ये पराठे नहीं पका रही हूँ। आपने क्या करना है, आलू लेने हैं, धोने हैं, छीलने हैं और छीलने के बाद उनके ऐसे टुकड़े बना लीजिए। और टुकड़े बनाने के बाद आप किसी कढ़ाई में, देगची में थोड़ा सा ऑयल डालें और आलूओं को फ्राई कर लीजिए। जब आलू हल्के से फ्राई हो जाए, यानी हल्का सा मामूली सा सुनहरा सा रंग आ जाए उसके ऊपर, तो फिर आप थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालें और आलूओं को गलने के लिए छोड़ दीजिए। जब आलू गल जाएंगे तो आलू निकाल लीजिए। पानी अगर उसमें है तो पानी ना लीजिएगा, सिर्फ आलू ले लीजिए और गर्मा गर्म आलूओं को मैश कर लीजिए। वो हैंड मैशर होता है ना, उसके साथ गर्म आलू जब होंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया आलू का काम। उबले आलू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्याज भी है। प्याज को मैंने क्या किया है, बारीक चॉप किया है और चॉप करने के बाद बहुत ही ज़रा सा कुकिंग ऑयल डाला और उसको फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर ये प्याज है, देख लीजिए, इसको मैंने फ्राई किया हुआ है। ये कच्ची प्याज नहीं है, ठीक है, फ्राई की हुई प्याज है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मुख्तलिफ बना देती हैं इस आलू के पराठे को। ये पराठे आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी तरह से अगर आपने प्याज डाली होती, कच्ची प्याज डाली होती या आपने उबले आलू शामिल किए होते तो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आप बहुत थोड़े अरसे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक हफ़्ते के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आलू को आमतौर पे फ्रीज़ नहीं किया जाता। आलू में लाइफ नहीं होती और इसमें जो बाइंडिंग क्वालिटी होती है वो फ्रीज़र में जाके या फ्रीज़ हो जाने के बाद ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से क्या क्या चीज़ें जा रही हैं वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये प्याज है जिसको कि सारे रेशो आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से। ये हमारी फ्राई की हुई, हल्की सी फ्राई की हुई प्याज है। कलर ना आए कोई मसला नहीं है, हमें कलर चाहिए भी नहीं, बस प्याज नरम हो जाए। हरा धनिया, पुदीना और बिल्कुल ज़रा सी चॉप की हुई हरी मिर्चें। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए होगी। मैं इन चीज़ों में एहतियात यूँ भी करती हूँ कि हर एक के घर में या हर एक के जो टेस्ट बड्स हैं वो इन मामलात में, मसाले के मामले में मुख्तलिफ होते हैं, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, कुटी हुई लाल मिर्च है और कुटा हुआ धनिया। अच्छा, हल्दी है, इसमें खटाई पाउडर है, पिसा गरम मसाला और साबुत ज़ीरा। कुटा हुआ डाल दें या साबुत डाल दें। थोड़ी सी कसूरी मेथी है। कसूरी मेथी को आप पानी में भिगो सकते हैं और भिगोने के बाद फिर आप पानी से निचोड़ लीजिए और फिर डालें। नमक पाएंगे जी हस्बे जायका। जब मिक्स कर लें सारी चीज़ें तो नमक चख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही अहम चीज़ आपको बता रही हूँ, वो है मैदा। इसमें मैं थोड़ा सा मैदा शामिल करूँगी। अच्छा सा करेंगे मिक्स और ये हमारा मिक्सचर जो है आलू के पराठों का हो गया तैयार। बस मिक्स होने के बाद ये तैयार है। अच्छा, गरम अगर है तो इसको फ्रिज में रखिएगा, ठंडा कीजिए, बिल्कुल ठंडा। उसके बाद आप इससे पराठे बनाए। इतने अच्छे आलू हमारे मैश हुए हैं क्योंकि गर्मा गर्म को हमने मैश कर लिया था। इस टाइप की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, आप यूट्यूब छान मारें फिर आ जाएगी इस प्रोग्राम के बाद, तो फिर आपको मिलेगी यकीनन। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स होंगी ताकि सारे मसाले खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, इससे आलू का टेस्ट बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। और चले जी, बस ये मैं मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे पराठे। अच्छा जी, अब शुरू करेंगे आलू के पराठे बनाने।
वही आटा जो घर में पकता है वो आप लोग गूंथते हैं पराठे बनाने के लिए। सिंपल आटा है, कोई चीज़ उसमें ऐसी नहीं है, बस आटा आपने अच्छा गूंदना है और 1-1.5 घंटे के लिए लाजमी आपने इसको रेस्ट देना है। अच्छा, मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है कि आप इसको बेल लें, आप हाथ से भी कर सकते हैं। बेलेंगे तो हम अभी वो जो मिक्स मैंने तैयार किया था फ्रिज में ज़रूर रखिएगा ये। देखें जी, ठीक है, ये उठाकर आपने अच्छा स्ट्रेच कर लें। ये भी तरीका बिल्कुल आसान है। वो प्लीट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, प्लीट्स तो वैसे ही बन गई हैं। ठीक है जी, एक्स्ट्रा जो होगा वो हम निकाल देंगे। हाथ से तोड़ने से ये होगा कि पेड़ा आपका ख़राब हो सकता है, तो साइड में रख दें और ये डो दूसरा पराठा बनाने में आपके काम आ जाएगा। जितनी भी आपको प्लीट्स नज़र आ रही हैं उनको इस तरह पिंच कर दीजिए। बस ये हमारा तैयार हो गया। ये इस तरह फिल करके थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, कहीं से खुला ना हो, वरना फिर क्या होगा, आलू बाहर निकलेंगे, यही होगा। ये सूखा आटा है मेरे पास, और दिखा देती हूँ, हमने हाथ से ही बढ़ा लिया है। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, मैंने अंदर कुछ भी नहीं लगाया, घी वगैरह नहीं लगाया ना, आप घी भी लगा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। आप देखें कितना अच्छा मैश हुआ है। और जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आलूओं को फ्राई करके डालें, फ्राई करके उसको गलाएं, और गला लेने के बाद आपने हाथ से अंदर कर लीजिए। अगर आपसे बाहर आ जाता है कोई मसला थोड़ी है। अच्छा, ये जो हम आटा कट करके निकाल रहे हैं ना, इसको ढक के रखें, ये पेड़ा बनेगा, एक आध पराठा बन जाएगा उसका। ठीक है जी, हो गई ये फिलिंग। अंदर थोड़ा सा घी लगाएं, बेहतरीन तैयार होंगे आपके पराठे। चलो भाई, ये मैंने रोल किए हुए हैं, इनको मैं पकाना शुरू करती हूँ। अब हम सूखा आटा लगाएंगे इस पर। आटा अच्छा गूंदें, ना वो सख्त हो ना वो बहुत नरम हो। अब रोलिंग पिन का इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये जो फिलिंग मैंने डाली है ये आपके पराठे में हर तरफ आ जाएगी। भाई, एक मोटा सा टुकड़ा रह गया उसमें आलू का, चलो पीस देते हैं इसको। ये हमारी फिलिंग हर तरफ है। ठीक है, तवा गरम नहीं है अभी, वो बिल्कुल भी गरम नहीं है। अभी उसमें टेम्परेचर ही नहीं बना। अच्छा, ख्याल रखिएगा टेम्परेचर बनना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बनेगा तो पराठा ख़राब होगा, सही नहीं बनेगा पराठा। ये देखो चिपक गया। दोनों तरफ खुश्की लगा लें। तो भाई, ये आवाज़ तो अब ब्रेक में बंद की जाएगी। हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि फिलिंग है इसमें, वो 2 रोटियों वाला सिलसिला नहीं है। जिन लोगों को आसानी है 2 रोटियां बना के वो 2 रोटियों के साथ कर लें, लेकिन मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ। चलो जी, हमारा ये पराठा भी पकने के लिए तैयार है। वो आँच यूँ भी नहीं होगी कि ये आवाज़ आ रही है, वो हीट नहीं लगेगी उसको ना। अच्छा, इन पराठों को फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि किस तरह फ्रीज़ करेंगे। हमारे पास ब्रेक में कितना टाइम है? ओके, मैंने आप लोगों को फ्रोज़न पराठे सिखाए हैं ना। मैं ख्याल है उस वक्त सिखाए थे जब ना यूट्यूब पे था ना कुछ था। कितने बरस हो गए, उस ज़माने में सिखाए थे कि किस तरह आप इवन पूरी भी कैसे आप फ्रोज़न बना सकते हैं।
ये मैं फ्रोज़न बता रही हूँ, ठीक है, कि आप इसको कैसे फ्रीज़ करेंगे। बस आपने इतना पकाया और उतार लिया। ये ज़रा मैं हटाऊँगी, इसके बाद मुझे डिस्टर्ब करिए, ब्रेक आएगा, ये आवाज़ ख़त्म कर दूँगी पहले। अच्छा, कभी होता है ना, निकल आती, फिलिंग निकल आती है ना, तो उसको आप फ़ौरन हटा दें, तवे को साफ़ कर लें। अच्छा, अब क्या करेंगे, आपने इसको फ्रीज़ कर लिया। फ्रीज़ कैसे करेंगे वही मैंने आपको बताया हुआ है। बटर पेपर के बीच में रखेंगे, हर पराठे के नीचे भी एक बटर पेपर होगा, ऊपर भी एक बटर पेपर होगा। फिर आप इसका स्टैक बनाएंगे और फिर आप इसको थैली के अंदर डालेंगे। चलो भाई। अच्छा, उसके बाद जब आपका स्टैक बन जाएगा, गरम को नहीं कीजिएगा, बिल्कुल ठंडे हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर आपने पराठों के बीच में पेपर रखना है, बटर पेपर रखना है, बाज़ार में मिल जाता है, पराठों के साइज़ का बिल्कुल मिलता है, तैयार ले लीजिए, आपको इतनी महंगा नहीं होता। और फिर आप अपने 6 का पैकेट बना लें, 8 का, 10 का, ये आप पे डिपेंड करता है। और आपके पास जो पॉलीथीन बैग है वो कितना बड़ा है। फिर जिप लॉक बैग अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा, बड़े साइज़ के भी मिलते हैं जिप लॉक बैग, तो आप उसको जिप लॉक बैग में रखिए और फ्रीज़ कर दीजिए। और उसके बाद जब आपका दिल चाहे आप निकालें। मैं भी इनको पकाना आपको सिखाऊंगी कि समझ लें कि ये फ्रीज़ हो गया है तो ये कैसे पकेगा, ये भी मैं बता रही हूँ। ये फ्रोज़न पराठा हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। इसको हमने कितना पकाना है, हार्डली 12 to 15% इसको पकाना है। एक तो ये परसेंटेज लोगों को समझ में तो आता नहीं है और उसके हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। किस चीज़ में पूछना चाहिए कि जो कुकिंग कर रहा है उससे किस चीज़ में पूछना चाहिए कि कितना परसेंट, उसे पता ही कुछ नहीं होता होस्ट को, और वो मजाक बना रही होती है, असल में उसको पता ही कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा पराठा डन है। ये अगर इतना भी हो जाए बेहतरीन है। ये देखें, फ्रीज़ करने के लिए अगर इतना भी बन गया तो बेहतरीन है, नरम पराठा है एकदम, यकीन जाने उसका डो बहुत ही अच्छा है और ये गूंधा हुआ बिल्कुल वही है जैसे कि आप घर में गूंथते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलो जी, इसको पका लेते हैं। ये हमारा फ्रीज़ हुआ है, समझ में, ठीक है। चलो भाई, मेरा चिट्टा पराठे को जैसे पकाया जाता है वैसे ही पकाएंगे। हाँ जी, यहाँ परोठे बन रहे हैं, देखें जी। अच्छा, तवे को हर थोड़ी देर के बाद पोंछ लें, क्योंकि वो खुश्की लगती है ना तो वो जलती है, फिर वो काली काली हो जाती है बिल्कुल ही, तो उससे पराठा ख़राब हो जाता है। एक उसकी कड़वाहट भी आती है और दूसरा उसका अपीयरेंस ख़राब होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको बताया था कि जी हम फ्रोज़न बना रहे हैं, फ्रोज़न को मैंने फ्राई कर दिया। ये एक और मैंने रखा है ताकि मैं आपको दिखा दूं कि जो फ्रोज़न अगर आपके पास होंगे तो आप उनको कैसे फ्राई करेंगे। बस समझ लें कि आपने फ्रीज़र से निकाला। ये तो खैर मैं अभी रेगुलर बना रही हूँ कि ताज़े ताज़े का जो आप बनाएंगे। चलो भाई, पराठे घी में ऑयल में नहीं भाई, सबसे अच्छे घी में पकते हैं। कम घी का बनाना चाहें कम घी का भी बना सकते हैं, लेकिन भाई जब कोई चीज़ बनती है ना तो अपने भरपूर तरीके से बने ना, जैसे उसको बनना चाहिए। पराठे को घी वाला होना चाहिए, लेकिन कम घी का भी बहुत मज़े का होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख दिया, हाँ क्या बेहतरीन फूल रहा है।
चलो भाई ये डन है। अच्छा अब फ्रोज़न, या आपने फ्रीज़र से निकाला है समझिए, ठीक है। इसमें मैं घी डालूंगी थोड़ा सा। चलो भाई, अच्छा हमने बाज़ार वालों की तरह क्योंकि घी नहीं डाला हुआ है तो इसलिए हमें अपने पराठे में घी लगाना है। देखें जी, फ्रीज़र से जब आपको पकाना हो ना तो फ्रीज़र से आप 10-15 मिनट पहले निकालिएगा। इन पराठों में वो चीज़ नहीं है कि आप फ्रीज़ किया हुआ पराठा जो है वो तवे पे डालेंगे, ये चिपकेगा नहीं। आराम के साथ आप 10-12-15 मिनट पहले निकाल लीजिए और उसके बाद फिर आप इनको इस तरह फ्राई कर लीजिए। कोई डिफरेंस आपको नहीं लगेगा। ठीक है जी, ये मैं और ज़रा पका लूँ क्योंकि ये मैं रोल कर चुकी हूँ। अगर छोड़ूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा। रोल करके अगर आपने छोड़ा तो आपका पराठा ख़राब होगा। देखिए खुश्की आई है ना, तो खुश्की को साफ़ करना ज़रूरी है इस पर से, तवे पर से, क्योंकि वो पकती रहती है और फिर काली हो जाती है। मैं ज़रा इसे साफ़ करूँगी। अच्छा पराठे कभी भी बहुत तेज़ आंच पे ना पकाया करें, क्योंकि पराठे को जैसे पकना चाहिए ना फिर वो पकता नहीं है। ऊपर से तो पक्का हुआ नज़र आएगा, लेकिन जैसे उसको खस्ता, नरम, सारी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए ना, वो नहीं बन पाती। तो टेम्परेचर जो है ना उसका आपने ख्याल रखना है। चीज़ें पकती हैं आराम आराम से। देखें क्या आला पराठा तैयार हो गया। बस ये लास्ट पराठा मैं बना रही हूँ और इसके बाद हम बनाएंगे लस्सी। इसके साथ खाने के साथ बहुत ही मज़ेदार, इन पराठों के साथ जवाब नहीं। अच्छा मैंगो लस्सी बनेगी। क्या क्या चाहिए होगा आपको? इसमें आपको आम चाहिए, दही चाहिए, चीनी कितने, चीनी दे मुझे, यहाँ रखी थी पता नहीं कहाँ है। और आपको इसमें ज़रा सी इलायची डालनी है। इलायची लाजमी डालें, इससे आपको ये लस्सी जल्दी हज़म होगी, अदरवाइज़ ये देर लगाएगी हज़म होने में। चलो जी डन डना डन। इसको करूँगी मैं ऑफ। बहुत आला पराठे तैयार है, उसका डो बहुत अच्छा है। चलो मैंने इसको ऑफ कर दिया है। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने क्या बताया, दही है हमारे पास, आम है। आम जो मर्ज़ी हो लें, लेकिन खुशबूदार आम होना चाहिए, मीठा आम होना चाहिए। अगर आम खुशबूदार और मीठा नहीं है तो फिर मज़ा नहीं, लस्सी में टेस्ट बन नहीं पाएगा। और बाज़ार का मज़ा चाहिए तो ढेर सारी मक्खियाँ भी चाहिए। तो मक्खियाँ आ चुकी, हमारा टेस्ट बन चुका है। आम फ्रीज करके रखे होंगे बहुत सारे लोगों ने। आम फ्रीज करें, बिल्कुल करें। मैंने अपने घर में किए थे। मैंने किस दिन, मैंने सैटरडे को खाया है वो फ्रीज किया हुआ आम। मैंने कुछ नहीं किया, उसको क्या किया, वो बिल्कुल फ्रीज हुआ था, धो के तो रखे ही थे। मैंने उसको सिर्फ कट लगाया, मतलब पूरा कट किया उसको। बहुत ठंडा होता है, तो मैंने जिस थैली में उसको रखा हुआ था उसी थैली से उसको पकड़ा, नाइफ से उसके ऊपर मैंने निशान लगा दिए और फिर जितना पीस खाना था मैं पीसेस कट करके निकालती रही बस। दही डालेंगे, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो डालूंगी। इलायची के बीज डाल रही हूँ मैं। लस्सी का मज़ा अलग होगा, देखिएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धन धना धन। धन धना धन अब हो। चलो भाई,
लस्सी में गाढ़ापन है, इसमें पानी डालूंगी। एंड डन, तैयार है। ठीक है जी, तो आप ये लस्सी तैयार है, बर्फ़ डालें और पिए। अच्छा, दही को आम के साथ आप खा सकते हैं। दही आम के साथ, मतलब आम पे दही डालें, चीनी डालनी तो डालें, नहीं तो उसी मिठास में गुजारा कर सकते हैं तो करें, और बहुत मज़े का होता है। ठीक है, मैं वो सारी चीज़ें आपको बता दूँ जो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी लौसी तैयार है। हाँ जी, बर्फ़ है? हाँ, कितने? बर्फ़ मिलेगी तो डाल देंगे भाई। अरे ज़रा फंसा हुआ है, चलें इसमें तो देख लें आप। मज़ा आ जाएगा, गर्मा गर्म आपके आलू के पराठे और साथ में ठंडी ठंडी लस्सी। कैसा? डिस्पोजेबल ग्लास यूज कर रही हूँ, जिंदगी आसान बनाए। अच्छी क्रश करें छोटे पीसेस में। बड़े बड़े पीस होते हैं ना, आपको वो ठंडक नहीं देंगे। जितनी छोटी क्रश की भी बर्फ़ होगी ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। बड़ी बर्फ़ ठंडा नहीं करती, यानी जैसे हम क्यूब्स डाल देते हैं ना, तो क्यूब से कोई ठंडी नहीं होती। जो आपको क्रश्ड आइस में मज़ा आएगा। अच्छा जी, हमारा खाना, हमारा नाश्ता यहाँ पे बिल्कुल तैयार है। इसके साथ मैंने ये प्याज और टमाटर भी दिए हैं, साथ में अचार है, और कुछ चटनी वटनी बनाना चाहे मर्जी है, वो अपने अंदर मुकम्मल है पराठा। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा पीने के लिए लस्सी है, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी और आप लुत्फ़ उठाएंगे। और इसके अलावा छुट्टी के दिन बनाइए, तो अगर आम की लस्सी पीने के बाद नींद भी आए तो आप सो सकते हैं। तो आम की लस्सी वैसे सुस्त करती है इंसान को, क्योंकि कैलोरीज होती हैं सबसे बढ़कर। जब ज़्यादा कैलोरीज जिस्म में जाती हैं तो ये आपको सुस्त करती हैं और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो बट एनीवेज, इसी ने कहा कि आप छुट्टी के दिन के लिए ये नाश्ता बनाइए, दोपहर के खाने के लिए ये आप बनाइए। तो ये जो सूटेबल है, ये आपके सुबह नाश्ते के लिए और दोपहर के खाने के लिए, रात के लिए नहीं है। दोनों में से कोई चीज़ भी रात के लिए नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे खाने रात को खाएंगे तो फिर डाइजेशन का मसला होता है और बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाती है। रात का खाना बहुत समझदारी से खाना पड़ता है, ताकि वो आपके लिए बोझ ना बने, तकलीफ़ का बाइस ना बने। तो इसलिए मैंने आप सभी लोगों से कहा कि इसको आप अपने नाश्ते के लिए बना लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और पराठे बहुत ही लजीज बने हुए हैं। और जो तरीका मैंने आपको सिखाया है कि पोटैटोज़ को फ्राई करें और फिर उनको गलाएँ और फिर उनको मैश करें, बिल्कुल इसी तरह से प्याज को भी आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले तो फाइनली चॉप करेंगे और उसके बाद आप इसको बहुत ही थोड़े से ऑयल में प्याज को फ्राई कर लेंगे। फिर आप अपने ये जो पराठे हैं आलू के, इनको हल्का सा सेक के 12-15% आप इसको पकाएंगे। यही तरीके से मैंने आपको बरसों से सिखाया है कि फ्रोज़न पराठे आप कैसे जो बना रहे हैं उन्हें फ्रीज़ करने का तरीका क्या होगा, तो तब वो फ्रोज़न कहलाएंगे।
तो वो तरीका मैंने फिर से आपको सिखा दिया। तो आलू के पराठे बना के रख लीजिए। वर्किंग वूमेन के लिए तो बहुत ही आइडियल है, और जो वेरी बिज़ी हाउसवाइफ, मेरा ख्याल है मोस्टली जो ख़वातीन हैं तो वो बहुत ही बिज़ी होती हैं घर में, बच्चों में, घर के कामों में और दूसरी ज़िम्मेदारियों में। तो ये उनके लिए भी बहुत ही आइडियल है कि आप अपने पराठे एक दिन निकाल लीजिए, ढेरों ढेर बना के रख लीजिए और उनको फ्रीज़ कर दीजिए। फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इनको फ्रीज़र से निकालेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा। क्या मसला? जैसे होता है बाज़ार से जो आप फ्रोज़न ख़रीदते हैं तो वो आप एक बार बाहर रख दिया आपने तो फिर आप उसको उस पेपर पे से उतार नहीं सकते, वो ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, डो उसका ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पराठों में ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सेफ़ हैं ये। और इनको जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो आप 10-12 मिनट बाद इवन इमीडिएटली भी पका सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको डीफ्रॉस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा बन जाएगा और बड़े आराम से सेफ़ली आपके पराठे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। यूजुअली आलू के पराठों को फ्रीज़ नहीं किया जाता बिकॉज़ ऑफ आलू, लेकिन ये जो रेसिपी है इसमें आप पराठों को फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आम चले जाएंगे, आप चाहें तो आम फ्रीज़ कर दीजिए। अच्छा, फ्रीज़ किए हुए आमों का आप मोस्टली आप जैसे आम खाना चाहें, जैसे मैंने खा लिया था, आप इस तरह का फ्रीज़ आम खाना चाहें तो खा लें, लेकिन उससे आप शेक्स बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं फ्रोज़न आम से। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।